गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। सद्गुरु के अमूल्य स्पंदन शिष्य के मन की ओर भेजे जाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति विवेकानंद जी को दी थी। इसे गुरु का दैवी स्पर्श कहा जाता है। समर्थ रामदास स्वामी के शिष्य ने अपनी ऐसी शक्ति नर्तकी के पुत्र को दी थी जो उसके प्रति अत्यंत कामुक थी। शिष्य ने उसकी ओर दृष्टिपात किया और उसे समाधि प्राप्त कराई। उसकी कामुकता नष्ट हो गई। तब से वह बहुत धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्वभाव वाली बन गई थी। मुकुंदबाई नामक महाराष्ट्र की एक साध्वी ने बादशाह को समाधि प्रदान की थी। ईश्वर ने आपको तमाम प्रकार की सुविधाएं, अच्छा स्वास्थ्य एवं मार्ग दिलाने के लिए सद्गुरु दिलाए हैं। इससे अधिक और क्या चाहिए। अतः विकास करो, उत्क्रांत बनो, सत्य का साक्षात्कार करो और सर्वत्र उसका प्रचार करो। गुरु एवं शास्त्र आपको मार्ग दिखा सकते हैं और आपके संशय दूर कर सकते हैं। उपरोक्ष का अनुभव यानी सीधा अंतर्ज्ञान करना आप पर निर्भर करता है। भूखे व्यक्ति को स्वयं ही खाना चाहिए। जिसको सख्त खुजली आती हो उसे खुद ही खुजलाना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु का सत्संग और अच्छा माहौल मन की उन्नति में प्रचंड प्रभाव डालता है। यदि सत्संग न मिल सके तो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हो ऐसे महापुरुषों के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अपने हृदय की कोई बातें अपने गुरु के समक्ष खुली कर दो। इस प्रकार जितना अधिक करोगे उतनी अधिक सहानुभूति आपको मिलेगी। इससे आपको पाप एवं प्रलोभनों के साथ लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। पक्षी, मछली और कछुए की तरह स्पर्श, दृष्टि एवं इच्छा या विचारों के द्वारा गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रसारण करते हैं। कभी कभी गुरु शिष्य के भौतिक शरीर में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से शिष्य के मन को उन्नत बना सकते हैं। कभी कभी आध्यात्मिक गुरु को बाह्यतः अपना क्रोध दिखाना पड़ता है, किंतु वह शिष्य की गलतियां दिखाने के लिए ही होता है। यह बात खराब नहीं है। साधना में गुरु का निर्देश अच्छा होता है। श्री देवराह बाबा जी कहते हैं, गुरु में भगवत बुद्धि होनी आवश्यक है। यह संपूर्ण समर्पण भाव से ही संभव है। गुरु तत्व की कृपा से लोक और परलोक दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। योगी की सहज अवस्था भी गुरु कृपा साध्य है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभ तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा विना। शास्त्रों में गुरु तत्व को ईश्वर तत्व से भी बढ़कर बताया गया है, परंतु शिष्य के साधन और अधिकार के अनुसार ही गुरु कृपा की उपलब्धि होती है। गुरु तत्व और भगवत तत्व एक ही तत्व के दो रूप हैं। भगवत तत्व ऐश्वर्यमय है तथा गुरु तत्व साधनामय है। गुरु तत्व असीम दया और करुणा का सागर है।
गुरु कृपा अहेतु की है, इसलिए उसकी शक्ति अचिंत्य है। यह भगवान की ही गुरु भावमयी प्रेम लीला है कि उनके नियति क्रम का भी बोध हो जाता है। शास्त्रों के रूप में भी भगवती गुरु शक्ति का ही प्राकट्य है। गुरु तत्व आकाश की भांति सर्वत्र विद्यमान है, क्योंकि परम तत्व और गुरु तत्व में कोई भेद नहीं है। गुरु भगवत स्वरूप है। अलख पुरुष की आर से साधु का ही देह, लखा जो चाहे अलख को, इन्हीं में तू लख ले। उनके दर्शन, स्पर्श अथवा शब्द मात्र से ही तत्व ज्ञान हो सकता है। गुरु तत्व की संपूर्ण शक्ति गुरु मंत्र में निहित है। गुरु प्रदत्त बीज मंत्र शिष्य के हृदय में अत्यंत प्रकाश का प्रज्वलन कर देता है, परंतु उसे बनाए रखना शिष्य की योग्यता पर निर्भर है। यूं तो सभी मंत्र प्रणव के स्वरूप है, परंतु गुरु मंत्र एक अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण होता है, जिससे विशुद्ध प्रणव रूपा ध्वनि निकलती है और अधिकारी को चैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देती है। वास्तव में यह संपूर्ण ब्रह्मांड शब्द का ही विलास है। गुरु मंत्र के शब्दों का स्वरूप शुद्ध और सात्विक होता है। जो चिन्मय है उसे मलिन शब्द विकार स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। चिन्मय मंत्र चित्त शक्ति का ही केंद्र होता है, जिससे विशुद्ध चैतन्य प्रवाहित होता है। गुरु मंत्र का उद्देश्य मानव मन को अंतर्मुख कर देता है, उसे चित्त शुद्धि की उपलब्धि कराता है। जो तो ब्रह्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है, परंतु आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु मंत्र अपेक्षित है। जिस प्रकार काष्ठ में निहित अग्नि का साक्षात्कार संघर्षण से होता है, उसी प्रकार मंत्र द्वारा हृदय से ब्रह्मानुभूति होती है। समर्थ सद्गुरु मिले और उनका गुरु मंत्र मिले तो वे अपने हृदय में ब्रह्मानुभूति का अनुभव करा देते हैं।